नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है चतुरधिक शततमः, अर्थात 104वां सर्ग उत्तरकांड से ही। कल हमने देखा था कि श्री राम के दरबार में स्वयं काल तपस्वी रूप में आए हैं कुछ संदेश लेकर, और आज हम देखेंगे काल का श्री रामचंद्र जी को ब्रह्मा जी का संदेश सुनाना और श्री राम का उसे स्वीकार करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ और जानते हैं क्या है वो संदेश। शृणु राजन् महासत्व यदर्थम् अहमागतः, पितामहेन देवेन प्रेषितो अस्मि महाबल। तवाहं पूर्वके भावे पुत्रः परपुरञ्जय, माया संभावितो वीर कालः सर्वसमाहरः। पितामहश्च भगवानाः लोकपतिः प्रभुः, समयस्ते कृतः सौम्य लोकान् संपरिरक्षितुम्। संक्षिप्य हि पुरा लोकान् मायया स्वयमेव हि, महार्णवे शयानो अप्सु मा त्वं पूर्वमजी जनः। तो श्री राम के दरबार में तपस्वी रूप में आए हुए काल कह रहे हैं श्री राम से कि हे महाबली महान सत्वशाली महाराज, पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ भेजा है और जिसके लिए मैं यहाँ आया, अब मैं वह सब आपको बताता हूँ, सुनिए। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वीर पूर्वावस्था में अर्थात हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति के समय मैं माया द्वारा आपसे उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपका पुत्र हूँ। मुझे सर्वसंहारकारी काल कहते हैं। लोकनाथ प्रभु भगवान पितामह ने कहा है कि सौम्य, आपने लोकों की रक्षा के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। पूर्व काल में समस्त लोकों को माया के द्वारा स्वयं ही अपने में लीन करके आपने महासमुद्र के जल में शयन किया था। फिर इस सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया था। भोगवंतं ततो नागमनन्तं उदके शयं, मायया जनयित्वा त्वं द्वौ च सत्त्वौ महाबलौ। मधुं च कैटभं चैव ययोरस्थिचयैर्वृता, इयं पर्वतसंबाधा मेदिनी चाभवत् तदा। पद्मे दिव्ये अर्कसङ्काशे नाभ्यामुत्पाद्य मामपि, प्राजापत्यं त्वया कर्म मयि सर्वं निवेशितं। सोऽहं सन्न्यस्तभारोहि त्वामुपास्य जगत्पतिं, रक्षां विधत्स्व भूतेषु मम तेजस्करो भवान्। ततस्त्वमसि दुर्धर्षात् तस्मात् भावात् सनातनात्, रक्षां विधास्यन् भूतानां विष्णुत्वं उपजपिवान्। आगे कहते हैं वे कि इसके बाद विशाल फण और शरीर से युक्त एवं जल में शयन करने वाले अनंत संज्ञक नाग को माया द्वारा प्रकट करके आपने दो महाबली जीवों को जन्म दिया, जिनका नाम था मधु और कैटभ। इन्हीं के अस्थि समूहों से भरी हुई यह पर्वतों सहित पृथ्वी तत्काल प्रकट हुई, जो मेदिनी कहलाई। आपकी नाभि से सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसमें आपने मुझको भी उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि रचने का सारा कार्यभार मुझ पर ही रख दिया। और जब मुझ पर यह भार रख दिया गया, तब मैंने आप जगदीश्वर की उपासना करके प्रार्थना की, प्रभु आप संपूर्ण भूतों में रहकर उनकी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप ही मुझे तेज, ज्ञान और क्रिया शक्ति प्रदान करने वाले हैं।
तब आप मेरा अनुरोध स्वीकार करके प्राणियों की रक्षा के लिए अपरिमेय सनातन पुरुष रूप से जगत पालक विष्णु के रूप में प्रकट हुए। आदित्यां वीर्यवान पुत्रो भ्रातॄणां वीर्यवर्धनः समुत्पन्नेषु कृत्येषु तेषां साहाय्याय कल्पसे। स त्वं वित्रास्यमानासु प्रजासु जगतां वर रावणस्य वधाकाङ्क्षी मानुषेषु मनो दधाः। 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च कृत्वा वासस्य नियमं स्वयमेवात्मना पुरा। स त्वं मनोमयः पुत्रः पूर्णायुर्मानुषेष्विह कालो अयं ते नरश्रेष्ठ समीपमुपवर्तितुम्। यदि भूयो महाराज प्रजा इच्छस्युपासितुं वसवा वीरभद्रं तेवमाह पितामहः अथवा विजिगीषाते सुरलोकाय राघव सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगत ज्वरा। आगे कहते हैं ब्रह्मा का संदेश सुनाते हुए काल कि फिर आपने ही अदिति के गर्भ से परम पराक्रमी वामन रूप में अवतार लिया। तब से आप अपने भाई इंद्रादि देवताओं की शक्ति बढ़ाते और आवश्यकता पड़ने पर उनकी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। तो हे जगदीश्वर, जब रावण के द्वारा प्रजा का विनाश होने लगा उस समय आपने उस निशाचर का वध करने की इच्छा से मनुष्य शरीर में अवतार लेने का निश्चय किया और स्वयं ही 11,000 वर्षों तक मर्त्यलोक में निवास करने की अवधि निश्चित की थी। तो नरश्रेष्ठ, आप मनुष्य लोक में अपने संकल्प से ही किसी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। इस अवतार में आपने अपनी जितने समय तक की आयु निश्चित की थी वह पूरी हो गई है। अतः अब आपके लिए यह हम लोगों के समीप आने का समय है। हे वीर महाराज, यदि और अधिक काल तक यहाँ रहकर प्रजाजनों का पालन करने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं, आपका कल्याण हो हे रघुनंदन। अथवा यदि परम धाम में पधारने का विचार हो तो आप अवश्य वापस लौट आए। आप विष्णुदेव के स्वधाम में प्रतिष्ठित होने पर संपूर्ण देवता सनाथ एवं निश्चिंत हो जाएं, ऐसा पितामह ने कहलवा भेजा है। श्रुत्वा पितामहेनोक्तं वाक्यं काल समीरितं राघवः प्रहसन् वाक्यं सर्वसंहारमब्रवीत्। श्रुत्वा मे देवदेवस्य वाक्यं परममद्भुतं प्रीतिर्हि महती जाता तवागमनसंभवा। त्रयाणामपि लोकानां कार्यार्थं मम संभवः भद्रं ते अस्तु गमिष्यामि यत् एवाहमागतः। हृद्गतो ह्यसि सम्प्राप्तो न मे तत्र विचारणा मया हि सर्वकृत्येषु देवानां वशवर्तिना। स्थातव्यं सर्वसंहार यथा ह्याह पितामहः। तो काल के मुख से कहे गए पितामह ब्रह्मा के संदेश को सुनकर श्री रघुनाथ जी हंसते हुए उस सर्वसंहारी काल से बोले, काल, देवाधिदेव ब्रह्मा जी का यह परम अद्भुत वचन सुनने को मिला, इसलिए तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तीनों लोकों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही मेरा यह अवतार हुआ था। वह उद्देश्य अब पूरा हो गया।
इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जहाँ से आया था वहीं चला जाऊंगा। हे काल, मैंने मन से तुम्हारा चिंतन किया था, उसी के अनुसार तुम यहाँ आए हो, अतः इस विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सर्वसंहारकारी काल, मुझे सभी कार्यों में सदा देवताओं का वशवर्ती होकर ही रहना चाहिए, जैसा कि पितामह का कथन है। तो मैं अपने उत्तरदायित्व को संभालने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार काल और श्री राम के बीच की इस वार्ता के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 104वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 4अधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।